तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में तो सुंदर बातें बताई है, पर विनय पत्रिका में भी बहुत अच्छी बातें बताई। भगवान के बारे में तुलसीदास जी ने 4 प्रसंग भागवत के उठाए। पहला सुनना, इसके द्वारा उन्होंने बहुत अच्छी बात बताई। 4 प्रसंग उन्होंने भागवत के लिए तुलसीदास जी ने। एक तो उठाया भागवत का प्रसंग, गई मारण पूतना कुछ कालकुट लगाई, मातु की गति दुई ताही कृपालु जादव राई। पूतना विष पान कराने आई थी, पर भगवान ने उसको माता को जो गति देनी चाहिए वो पूतना को दी। फिर दूसरा प्रसंग लिया गोपियों का, कि गोपियों को भगवान ने महत बना दिया, कृपा अतुलित कीन, अतुलित कृपा की। गोपियां वेद नहीं पढ़ी थी, समाधि लगाना नहीं जानती थी, प्राणायाम नहीं करती थी, पर फिर भी कृपा अतुलित कीन। तीसरा प्रसंग लिया शिशुपाल का, जो भगवान को अपशब्द बोल रहा था, फिर भी भगवान ने भरी सभा में उसको अपने में विलीन कर दिया। चौथा प्रसंग लिया कि शिकारी, भगवान कृष्ण दूर बैठे थे और उनके चरण के नख की ज्योति इतनी चमक रही थी कि शिकारी को ऐसा लगा कि कोई हिरण बैठा और उसकी आंख चमक रही, और लगा दिया तीर। वो तीर लगा भगवान कृष्ण के चरणों में, और भगवान ने अपनी जीवन लीला समेटते समेटते जब वो शिकारी आया, भगवान से माफ़ी मांगने लगा, मेरी गलती हो गई नाथ, मुझे माफ़ कर दो। भगवान ने क्या किया, व्याध चित्त दे चरण मार्यो मूढ़ मति मृग जानी। मूढ़ मति ने हिरण जानकर तीर मार दिया। तो भगवान ने क्या किया, सो सदेह स्वलोक पठ्यो प्रगट करी निज बानी। ये बानी शब्द बड़ा प्यारा है, प्रगट करी निज बानी। बानी मतलब वाणी नहीं, बानी मतलब आदत। तुलसीदास जी कहते हैं कि राम जी के रूप में थे जब ये कृष्ण, तब जो आदत पड़ी थी सबका उद्धार करने की, वो आदत अभी भी छूटी नहीं है। ये राम जी ही द्वापर में कृष्ण बनकर आए हैं, पर बानी श्री रघुवीर की ये बानी, उनकी ये आदत अभी भी छूटी नहीं है। ताड़का का उद्धार कर दिया था, एक बाण, एक ही बाण प्राण हरि लीना, दीन जानी ते निज पद दीना। ताड़का जो यज्ञ विध्वंस करती थी उसको अपने धाम में भेजा। ये उनकी आदत है। बोले कोमल चित्त अति दीन दयाला, कारण बिन रघुनाथ कृपाला। गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीनी जो जाचत जोगी। मांस खाने वाला पक्षी, योगियों को गति जो न मिल पाए वो जटायु को दी। मारीच जो भ्रमित करने आया था रूप बदल के, हिरण का रूप लेकर आया, उसको भगवान राम ने मारा, पर क्या किया, अंतर प्रेमता सुपहिचाना, मुनि दुर्लभ गति दीन सुजाना। बड़े बड़े मुनियों को जो गति दुर्लभ थी वो मारीच को दे दी। तो भगवान की ये बानी, ये आदत है। ऐसे ही भगवान को पाए हुए गुरु की भी ये आदत है कि किसी से नहीं पूछेंगे तुमने पढ़ाई कहाँ तक की, अगर बड़ी पढ़ाई की है तो ही तुमको दीक्षा दूं। नहीं नहीं, पढ़ाई की हो या न की हो, कोई योग्यता हो चाहे न हो, पर आया ना तू शरण में आ गया, चल भाई इसको भगवान के नाम की दीक्षा मिल जाए, चल तेरा भी कल्याण हो जाए। विद्यार्थी हैं, कितने ही चंचल हैं, चल भाई सारस्वत मंत्र लो, जप करो और विद्यावान बनो। और फिर कितनी सेवाएं। हम अपनी वैदिक संस्कृति भूल न जाएं, जहरीले रंगों के प्रभाव में आकर अपनी त्वचा खराब न करें और रोगग्रस्त न हो। उसके लिए पलाश के फूलों से गुरुदेव रंग छांटते हैं। और वैलेंटाइन डे मनाकर हमारे देश के युवान
दिशा भ्रमित न हो तो माता पिता का पूजन दिवस मनवाते हैं। और भी उनकी कृपा का वर्णन पूरा तो कौन कर सकता है। तो उनकी भी ये आदत है। जैसे तुलसीदास जी कहते हैं ना कि श्री रघुवीर की बानी, राम जी को जो आदत थी वही कृष्ण अवतार में बोले देखने को मिलती है। ऐसे ही सदगुरु की भी आदत है कि सबका उद्धार हो, सबका मंगल हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। एक सेवादार ने अपना अनुभव दिया है कि मैंने बापूजी से दीक्षा 2005 गुड़गांव में ली। अचानक एक रात पेट में दर्द शुरू हुआ। उस समय जयपुर से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। उसी रात जयपुर के एसएमएस अस्पताल में भर्ती हुआ। वहाँ के HOD गैस्ट्रो डिपार्टमेंट ने मुझे लीवर का कैंसर बताया। उसके बाद टाटा हॉस्पिटल मुंबई गया। FNAC और बायोप्सी करने के बाद टाटा के डॉक्टरों ने कहा कि तुम्हारा पूरा लीवर खराब हो गया है, किडनी भी खराब होती जा रही है और इन्फेक्शन फेफड़ों तक जा चुका है। आप घर जाओ, 1 आध महीना बचोगे, फिर तो भाई राम नाम सत्य है। मैंने तुरंत बिना विलंब किए सूरत के आश्रम में होली का शिविर था, वहाँ पहुँच गया और वहाँ पूज्य बापूजी के होली शिविर में रहा। और गुरुदेव ने होली शिविर में पलाश के फूलों का रंग और उसमें थोड़ा गंगा जल मिला हुआ होली का रंग अपने पवित्र कर कमलों से जो बापूजी छांटते हैं वो रंग मेरे पूरे शरीर पर लगा। तो जो कैंसर के रोग की वजह से मेरे पेट और छाती में दर्द रहता था वो तुरंत उसी समय गायब हो गया, दर्द बिल्कुल न रहा। उसके बाद बापूजी सुबह 4:15 बजे मेरे सपने में आए और मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, चिंता मत करना बेटे, तुझे कुछ नहीं होगा। तब से लेकर अब तक मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैंसर की एक दवाई तक मैंने नहीं खाई। मेरे पास SMS जयपुर, टाटा मुंबई और एम्स दिल्ली वर्ष 2007 की सारी रिपोर्टें रखी हुई हैं। ये जिनका अनुभव है ये भाई हैं। सबको हरिओम करो। उधर कैंसर था, रिपोर्ट रखी हुई है, कहाँ है? कल ले आना, कल रिपोर्ट देखेंगे, सबको दिखाएंगे। और जो लोग बोलते हैं होली के रंग में पानी का बिगाड़ होता है, वो भी देखना कि कितना दम है बापूजी के प्रति निष्ठा रखने वाले भक्तों में और बापूजी के इस होली के रंग में। मूढ़ आदमी अपनी मूढ़ताएं कब छोड़ेगा? हे भगवान, जैसे आदिवासी कह रहा था ये पानी का बिगाड़ हो रहा है। अरे वो मरेगा, उसको पानी चढ़ाना जरूरी है प्यारे, बिगाड़ हो रहा है। ईश्वर की लाठी में आवाज नहीं होती, देर सवेर वो प्रभु देख रहा है। उसके वहाँ अंधेर तो नहीं, देर भी नहीं है।